हेलो गाइस, आज की वीडियो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि अभी अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं है और उनको किसी से प्यार हो रखा है या वो अपनी शादी करना चाहते हैं अपने उस पार्टनर के साथ में जो कि रियल में लॉयल है। मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, लेकिन आप शादी करना चाहते हैं, है ना, सबकी मर्जी से। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले, आप स्टडी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, है ना, या जॉब कर रहे हो, सबसे पहले सेल्फ डिपेंड बनो, है ना। सेल्फ डिपेंड होना सबसे पहली चीज़ है। अगर आपको किसी से शादी करनी है, मैं साथ में टाइम बिताने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको किसी से रियल में शादी करनी है, उसके साथ में पूरी लाइफ गुजारनी है, सबसे पहले सेल्फ डिपेंड बनो। फर्स्ट थिंग, भले से ही छोटा काम करो लेकिन अपना काम करो, या फिर इतना कमाओ कि आप अपने उसके और इमरजेंसी फंड्स, मतलब अपने उसके खर्च प्लस इमरजेंसी फंड्स के लिए कुछ पैसे आपके पास में हों, या कोई ऐसा बैकअप प्लान हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, आप अभी अपने करियर में ध्यान दे रहे हैं या पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, अभी आपकी शादी का टाइम नहीं हुआ है, शादी का टाइम होगा बाद में, है ना। अभी आप उस चीज़ के, क्योंकि उस कंडीशन में आप पहुंचे नहीं हो, सक्सेसफुल नहीं हो। इस दौरान सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखें। आप उससे कम्युनिकेशन में रहें, आप उससे कॉल पे बात करें, आपका बीच बीच में मिलना, मीटिंग्स आपकी ज़रूरी हैं। ठीक है, अब वो मीटिंग्स आपकी किस तरीके की हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं करूँगा, ये आपकी खुद की सोच है। ठीक है, आपको अपने रिश्ते को, देखो, मैं फिजिकल मीट के लिए भी बोल सकता हूँ, अगर आप 18+ हैं, फिजिकल मीट के लिए भी बोल सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना कि क्या आपको रियल में शादी करनी है। अगर आप एक दूसरे से शादी करने वाले हैं तभी ये चीज़ होनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको फिजिकल मीट करना है, तो सबसे पहले कहीं मैरिज कर लो, कहीं कोर्ट में या कहीं मंदिर में कहीं मैरिज कर लो। ठीक है, उसका सर्टिफिकेट लो और एक दूसरे के लिए लॉयल रहो। ऐसा नहीं है कि अभी मैरिज कर ली फिजिकल मीट के हिसाब से और उसके बाद में दोनों अलग अलग हो गए। सबसे पहला प्रोसेस जो आता है इस दौरान, वो आता है एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझने का। तो सबसे पहले एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझो और एक दूसरे से प्यार करो। जब आपको लगे कि हम बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को समझते हैं, है ना, हमारी परेशानियां हो, दुख हो, मुसीबत हो, कुछ भी हो, हमारे साथ का बंदा हमारे साथ में हमेशा रहेगा, हमें पूरा भरोसा है। ठीक है, हम उसको कभी अकेला नहीं छोड़ने वाले, किसी से भी सिचुएशन में उसको छोड़ने वाले नहीं है। वो हम पे गुस्सा करे, प्यार करे, कुछ भी करे, हम उसी के साथ में हैं। तो आपका रियल में सही डिसीजन है। आप फिर उसके बाद में शादी के बारे में सोच सकते हैं। तो 18+ अगर आप हो, जो कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से भी है, ठीक है, तो आप फिजिकल मीट भी कर सकते हो। करियर का मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद में अपने गोल ना सेट करें, अपने गोल्स सेट करें कि मुझे अगर शादी करनी है तो वो कितने साल में करनी है ना, कौन से साल में करनी है, और उस साल तक मुझे शादी करने के लिए मुझे कम से कम किस पोजीशन पे या फिर कितना रुपया मेरे पास में होना चाहिए, मैं किस पोजीशन पर रहूं या फिर कितना रुपया मेरे पास में होना चाहिए। और जो गोल आपने सेट किया है, उस गोल पे रेगुलर आपका कदम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो गोल आपने अलग सेट कर दिया, आप अभी कुछ और काम करने में लग रहे हो, नहीं। आपका काम वही होना चाहिए जो उस गोल की तरफ आपको लेके जाए, क्योंकि वही गोल जो आपको अचीव करना है, उसी गोल के भी आप पे ये डिसाइड होगा कि आपके उस लड़की के घर वाले आपसे शादी करवाना चाहते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे। और सबसे लास्ट में, जब ये चीज़ें आपकी हों कि आप एक दूसरे के लिए लॉयल हों, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आप एक दूसरे को मिलते भी रहते हैं, मिलना ज़रूरी है इस वजह से क्योंकि ये बंदा एक दूसरे को भूलता नहीं है ना, कनेक्शन बना रहता है, सोल कनेक्शन बना रहता है। जब हम खाली प्यार करते हैं या फिर बातें करते रहते हैं ना, तो डर रहता है कि सामने वाला बंदा उधर ना चला जाए। और होता भी है ऐसा कई बार कि कोई और बंदा, चाहे वो 2 मिनट के लिए, 2 दिनों के लिए या फिर 2 महीने के लिए आपके किसी, आप में से किसी की लाइफ में आए और वो उससे ज़्यादा प्यार है, उससे ज़्यादा केयर वगैरह दिखानी शुरू कर दे और आपका बंदा या बंदी वहाँ से भटक जाए। तो सबसे मेन चीज़ है एक दूसरे पे ट्रस्ट, और एक दूसरे पे ट्रस्ट तभी रहता है जब हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं और बराबर कम्युनिकेशन हमारा रहता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में सबसे लास्ट में होता है कि स्टैंड लेना। अब जब आप सक्सेसफुल हो चुके हो, आपको पूरा भरोसा है दोनों को एक दूसरे पे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए एक हस्बैंड वाइफ की तरह पूरी लाइफ कुछ मर्यादाओं में, कुछ किसी हिसाब से साथ बिताने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपका लास्ट स्टेप आता है कि आप अपने प्यार के लिए स्टैंड लें। अपने मम्मी पापा को बोलें कि हमें शादी वहाँ पे करनी है, उनकी मर्जी से, उनके कहने से, है ना।
उनको साथ लेके, अरे कोई बात नहीं, अभी अगर आपके घर वाले राज़ी नहीं हैं, कुछ टाइम लेंगे, 2 साल 5 साल, बोल दो कि चाहे उम्र हमारी कितनी भी हो जाए, हम बूढ़े हो जाएं, तब भी शादी उसी से करनी है। अपने घर में रहो, इज्जत के साथ रहो, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप निकल के भाग गए उस बंदे के साथ में, नहीं। अपने घर में रहो, प्यार से बोलो पेरेंट्स को कि मैंने उसको सेलेक्ट किया है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हमने वैसे भी शादी जो भी करनी है कर रखी है, वो चीज़ें हैं, लेकिन हम आपकी मर्ज़ी से, मैं आपकी मर्ज़ी से विदा होना चाहती हूँ, ठीक है। तो मुझे प्लीज़ शादी उसी से करनी है। तो ये चीज़ कहोगे आप, आपके घर वाले शुरू में गुस्सा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि अपने पेरेंट्स के लिए भी आप बुरे ना बनो, और अपने जो लाइफ पार्टनर है उसके लिए भी, उसको भी धोखा ना दो। क्योंकि भाई चाहे वो सामने लड़का ही है, फीलिंग्स उसकी भी होती हैं, है ना। उसके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिमाग में रख के घूम रहे होते हैं कि हाँ यार, हमारे घर में तो वो वाली लड़की आएगी, अब उससे शादी होगी तो वो हमारा ऐसा ध्यान रखेगी, हमारे साथ में ऐसे घुल मिल कर रहेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, सोच समझ के सारे डिसीजन लेना, और बिल्कुल फिक्स और फाइनल होने के बाद में आप स्टैंड ले सकते हैं, अपने मम्मी पापा को बोल सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, कुछ साल लगेंगे भले ही, लेकिन आपके मम्मी पापा आपकी खुशी के लिए, क्योंकि आपकी खुशी है और सामने वाला बंदा उनको सक्सेसफुल भी दिख रहा है ना, सेल्फ डिपेंड भी दिख रहा है, तो वो आपकी शादी 100% करा देंगे। क्योंकि हर माँ बाप को मेनली होता है कि अपने बच्चे की खुशी, ठीक है। तो खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी खुशी के लिए आपकी शादी करा देंगे, अगर उन्हें आप पे भरोसा है तो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं, क्योंकि माँ बाप प्यार मोहब्बत के नाम से पीछे क्यों भागते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनका बस खाली लव शिप का चक्कर होगा और कुछ होगा ही नहीं, लड़का सक्सेसफुल नहीं होगा, खाली ये भटके हुए हैं। तो उस भटकाव को, जो उनकी नज़र में भटकाव है, उसको सही साबित करना होता है काम करके, मेहनत करके। तो मेहनत करो, काम करो, एक दूसरे के लिए डटे रहो, है ना, और अपने आप को सक्सेसफुल करो, और सही टाइम आने पे अपने घर वालों को बोल के शादी करवाओ, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट एंड यूनिक फार्मूला फॉर योर मैरिज। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मुझे लाइक करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी और फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।